आउट करने पड़ेंगे, आउट करने पड़ेंगे, लेकिन दूर दूर तक अश्विन का चांस नहीं था। अब अचानक से अश्विन की बात क्यों होती है? आप भी देखते हैं कि ये टेस्ट किया जाता है, कहते हैं ना टेस्टिंग दी वाटर्स, हल्का सा वो शगुफा छोड़ा जाता है जस्ट टू टेस्ट दी वाटर्स। आई थिंक उनका नाम आना इज एन इंडिकेशन दैट ही इज इन द रनिंग एंड द मोमेंट। मैं चाहता 3 स्पिनर्स आइडियली होते। गाइस आप 40 सेकंड वीडियो को आगे करके आप रिएक्शन वीडियो देख सकते हैं। कप्तानी के टेस्ट में जसप्रीत बुमराह जो बहुत दिग्गज गेंदबाज हैं, कप्तानी के टेस्ट में वो पूरी तरह से फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गए हैं। क्या बुमराह को हार्दिक पांड्या की जगह उप कप्तान बनाया जा सकता है? आज इस बात का ऐलान हो जाएगा। लगभग 1:30 बजे के लगभग टीम अनाउंस होगी, उसमें पता लग जाएगा कि भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में उप कप्तान कौन हो। अब सीधी अगर सिलेक्शन पे ही आ जाए हम, आपको एशिया कप के मैक्स टू मैक्स 16 करने चाहिए, मैक्स टू मैक्स, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि हम 2 या 3 जो है एस्टेरिक्स लगा के सब्जेक्ट टू फिटनेस ले जाते हैं। दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज जिसको आप लेके जा रहे हो ये कह के कि यार ये पूरी तरह फिट नहीं है, उसको खिलाओगे या उसको खिलाओगे जिसको अगर वो फिट हो गए तो इनको बाहर करना होगा। ये भी है, आपको ये भी देखना होगा। और कभी कभी टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ इज ट्रू। आपको मालूम है आपकी 15 क्या है। अगर सारे के सारे फिट हैं तो आपकी 15 चुननी बड़ी आसान है। एक आधा आई थिंक डाउट रह जाएगा, आप चाहें तो हम ले सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। अगर आपके श्रेयस अय्यर अगेन आप कह रहे हो पूरी तरह फिट नहीं है तो आप रिस्क मत लो। आप कह रहे हो कि केएल राहुल ने कीपिंग भी की है, बैटिंग भी की है, वो फिट है, वो तो देखिए कहने की बात होती है। अगर वो फिट हैं तो वो जाने ही चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि वर्ल्ड कप आप उसको मत खिलाओ जिसको आप एशिया कप नहीं लेके जा रहे। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये बीसीसीआई की तरफ से डायरेक्टिव होना चाहिए आपके कप्तान को, आपके सिलेक्टर को और आपके कोच को कि आप उस प्लेयर को आज चुनो जो आज फिट है। ये मत सोचो ये 15 दिन बाद फिट हो जाएगा। 15 दिन में फिट हो जाएगा तो यार आपने दूध मतलब जला कब आपने पिए है ना। हर बार आप ये चीज कर लेते हो। कई बार तो ये भी हुआ था कि आप वरुण चक्रवर्ती को 2 दौरे पे ले गए, पता चला वो तो फिट ही नहीं थे, उनका कंधा ही। तो आपको ये नहीं होना चाहिए। और ये वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, ठीक है। एशिया कप 99.9% जो कल टीम आपने चुननी है वही आपकी कार्बन कॉपी होनी चाहिए वर्ल्ड कप की। ऐसा तो है नहीं कि एशिया कप में किसी की फॉर्म देखने तो जा नहीं रहे हो आप। और अगर आप एशिया कप में भी फॉर्म देखने जा रहे हो तो इसका मतलब है आपने पिछले साल 2 साल बर्बाद किए हैं। आपके पास इशू क्या है? अगर आप अपनी 15 चुने, रोहित शर्मा पिक्स हिमसेल्फ। ये जो सर जो क्योंकि अभी श्रेयस केएल पर भी आएंगे, पर पहले जो हम दिखाते हैं कि जिन नामों पर कोई वही नहीं है, फिटनेस रिलेटेड कोई इशू नहीं है, इसमें 11 नाम है जो पहले आते हैं, कोई प्लेइंग 11 नहीं है। एक बार दिखा दीजिए जो आपको कंफर्म्ड एक तरीके से दिखेंगे कि इनके आगे आप कंफर्म्ड की स्टैंप लगा सकते हैं। फाइनल 15 की अगर बात है उसमें आप क्या जाते हैं, राहुल भाई, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ईशान किशन, अभी विकेट कीपर लिखा हुआ है इनके नाम पे, बट ये एक कीपर, रिजर्व कीपर जो भी है, हार्दिक पांड्या, जडेजा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह। अभी यही 11 नाम है जो बिल्कुल कंफर्म। इसमें आपको लगता है पूरे कंफर्म है ये नाम जो सर पूरे कंफर्म है? ये तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, ठीक है। ईशान किशन तो आप रखेंगे एक ओपनिंग बैट्समैन, और सेकेंडली राहुल की जो भी फिटनेस है एक बैकअप विकेट कीपर में ये संजू सैमसन से आ गए हैं। उसके बाद विराट कोहली, हार्दिक पांड्या आपके वो होंगे, जडेजा होंगे, शमी, सिराज और शार्दुल होने चाहिए, फिर आगे कुलदीप होने चाहिए, बुमराह आपने देख लिया। आई थिंक इट्स अ बिग पॉजिटिव। ये बिल्कुल कंफर्म हो गया। अब एक जो नेक्स्ट आप दिखाइए वो है इन और आउट। वो था डिपेंड करता है फिटनेस पर, सब्जेक्ट टू फिटनेस उनकी क्योंकि बात है, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। वो आपको पता है कि वो 2 नाम क्या हैं। वो नाम आपके हैं केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, जिनकी फिटनेस को लेकर अभी जो हमने हाल फिलहाल में जो चीजें सुनी है उससे यही लगाई। केएल राहुल तो बेहतर तैयार है और मोस्ट लाइकली वो हैं। श्रेयस अय्यर का आपको नहीं पता, तो इनका सीधा सवाल है इन और आउट फिटनेस वाला। नहीं तो अगर आपने 11 चुन लिए पहले, हाँ, अगर ये दोनों फिट है तो 13 हो गए। हाँ, ये दैट मीन्स आपके पास शायद किसी और बैट्समैन को चुनने का स्कोप कम हो जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं स्कोप कम हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये कभी कहते थे 4 स्पिनर लेके जाएंगे, कभी कहते थे 5 फास्ट बॉलर लेके जाएंगे, तो वो फिर ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर ये दोनों फिट हैं, अय्यर भी फिट है और राहुल भी फिट है, तो मेरा 15वां जो प्लेयर होगा, आपका कौन होगा? अभी आप मुझे 14वां और 15वां अपना नहीं पता। मैनेजमेंट का तो मुझे सूर्य कुमार यादव नजर आ रहे हैं वहां पर, जो 15वें 11 आपने चुन लिए, 2 या 13, 2 रहेंगे ना। एक स्पिनर आएगा तीसरा, फिर चौथा स्पिनर या 5वां फास्ट बॉलर नहीं हो सकता। हाँ,
और मेरे ख्याल से आपको 5 फास्ट बॉलर नहीं चाहिए, आपके पास 4 फास्ट बॉलर और 1 हार्दिक पांड्या इज मोर देन इनफ। सो मच सो, मैं और राहुल आज बात कर रहे थे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप कुछ मैचों में 2 फास्ट बॉलर प्लस 1 हार्दिक पांड्या और 3 स्पिनर भी खिलाएं। इनफैक्ट हो सकता है पहले के आपके जो पहले 2 मैचेस हैं, क्योंकि पहला आपने खेलना है चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, दूसरा आपने खेलना है दिल्ली में अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो आप हो सकता है, जो मुझे लगता है कि आप उस मैच में 2 आपके फास्ट बॉलर्स होंगे, एक जसप्रीत बुमराह होंगे ही होंगे, दूसरे आपके शमी / सिराज हो सकते हैं, उन दोनों में से किसी एक को आपको पिक करना पड़ेगा। उसके बाद हार्दिक पांड्या आपके तीसरे, आप मान के चलिए कि वो आपको तीसरे फास्ट बॉलर का काम करेंगे, प्लस आपके 3 स्पिनर होंगे, कुलदीप खेलेंगे, रविंद्र जडेजा खेलेंगे। इसमें एक इशू ये है कि आप अगर 11 लेके चलते हैं इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, हार्दिक पांड्या मतलब बैटिंग आपकी 6 पे खत्म, 7 जडेजा हो गए 7, अब आपने 2 स्पिनर मतलब एक कुलदीप रह गए और 2 फास्ट बॉलर आपने चुन लिए, इधर शमी और सिराज एंड बुमराह, तो ये हो गए आपके 9, 10 और 11। अब 8 नंबर पे अगर आपका तीसरा स्पिनर युजवेंद्र चहल है तो आपकी टेल होगी लंबी, बैटिंग आपका तीसरा स्पिनर अगर अक्षर पटेल है तो चलो जी आपकी बैटिंग हो गई, पर आपने 2 लाइक फॉर लाइक लेफ्ट हैंड स्पिनर खिला दिए। हियर कम्स द वाइल्ड कार्ड, तो ये आप हियर कम्स द डार्क, यहां पर 2 नाम थे, इन 2 नामों में आए हैं डार्क हॉर्स की हु मेक्स द कट की बात थी, वहां पर था युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल, पर सरप्राइज एंट्री रविचंद्रन अश्विन की जो हर वर्ल्ड कप में हो रही है, WTC फाइनल जिस फॉर्मेट के वो नंबर 1 बॉलर टाइप हैं इंडिया के और वर्ल्ड में लायन के साथ उनका कंपटीशन है, वहां पर नहीं होता, पर T20s में अश्विन की एंट्री होती है, वनडे में भी क्या इंडिया में ओडीआई में आप अश्विन को ज्यादा बेहतर नहीं समझोगे अक्षर पटेल से। सर 8 नंबर पे हम अक्षर पटेल की बैटिंग का कितना ही यूज ले लेंगे, लेकिन उनकी बॉलिंग का हम पूरा यूज नहीं ले पाएंगे। नथिंग अगेंस्ट अक्षर पटेल, वो एक बहुत इनफैक्ट बहुत इंप्रूव किया है उन्होंने अपने आप को हर जगह पे, गेंदबाजी हो या बैटिंग हो, दोनों जगह। बट अब जैसे आपने कहा ना, अगर आप इंडिया में खेल रहे हो, देखो अश्विन के साथ एक चीज हो सकती है, हो सकता है एक दिन ऐसा आए जिस दिन अश्विन विकेटें ना मिले उनकी, बट एटलीस्ट वो ये इंश्योर कर सकते हैं टू एन एक्सटेंड। मैं उनसे ये सोच सकता हूँ कि यार वो रनों के लिए नहीं, एक साइड वो रन रोक सकते हैं वो। और वनडे क्रिकेट में क्या होता है, कभी कभार आप जब रन रोक लेते हो ना, तो आपको विकेट प्रेशर बनाते हैं, आप दूसरे गेंदबाज के लिए भी तो बना देते हो। आपका वोट अश्विन को जा रहा है। अगर गिवन अ चॉइस, अगर आप बस 3 नाम है, यूजी और अक्षर और अश्विन, ये 3 नाम है। देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आपके पास मुझे लगता है यार एक ऑफ स्पिनर अगर आप ले जाओ तो कोई खराबी नहीं है, बट अगर आप आज मैं तो किसी भी दिन यूजी चहल को लूं, मैं बिकॉज वो नहीं, बिकॉज यूजी, मैं बताता हूं, यूजी इज अ विकेट टेकर, वो विकेट टेकर हैं, वो भले 10 में 60 खा लेंगे, वो उस दिन 2 या 3 आउट भी कर देंगे और आपको बीच के ओवरों में कुलदीप चहल दोनों रिस्ट स्पिनर्स और रविंद्र जडेजा। बट द मोमेंट आप मुझे कहो कि रविचंद्रन अश्विन को भी हम सोच रहे हैं, यार देखो आपको फिर वो बास्केट तो चाहिए, एक आपका ऑफ स्पिनर आपकी बास्केट कंप्लीट करता है, फिर आपका ऑफ स्पिनर आपकी बास्केट कंप्लीट करता है, फिर कई टीमें, देखो एक चीज जो इन्होंने गलत की है पिछले 1-2 वर्ल्ड T20s में कि जी लेफ्ट हैंडर बहुत है, लेफ्ट हैंडर है, ऑफ स्पिनर नहीं है, अरे बिश्नोई डाल देगा गुगली, दैट इज रॉन्ग। अरे अक्षर पटेल यहां से फेंकेगा, उसका बॉल यहां से चलेगा और राउंड आर्म उसका बाहर निकल जाएगा, दैट इज ऑल्सो वो मिसलीडिंग है। हाँ, वो तो आपको बताया जाता है कि इसलिए सिलेक्शन बट सर मैं अश्विन 8 नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं, तो किसी मैच में आप शार्दुल ठाकुर को खिलाओ 8 नंबर पे, किसी मैच में अश्विन को खिलाओ 8 नंबर पे, आप जहां पे आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाना, आप एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला लो। ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जाती नेथन लायन के लिए कि एक ऑफ स्पिनर भी आ जाएगा? उनके तो जैम्पा रहेंगे, लेग ब्रेक, एशटन एगार है उनके स्क्वाड में, ठीक है मैक्सवेल डाल दें ना। हाँ मैं वही कह रहा हूं, मैक्सवेल समझ नहीं रहे हो, मैं ऊपर डालने वाला बात चॉइस अगर आप मुझे दे रहे हो अश्विन और अक्षर पटेल के बीच में, तो मैं अक्षर पटेल को लूंगा। अदरवाइज मैं चुनूंगा अपना कि भाई मैं चुनूंगा यूजी प्रीमियर स्पिनर, जिसे आप अपना मतलब स्पिनर एज इन मतलब दुनिया का एटलीस्ट वाइट बॉल क्रिकेट में ही इज वन ऑफ द बेस्ट रिस्ट स्पिनर्स, एटलीस्ट T20 क्रिकेट में। यार वो विकेट आपको, वो रनों के लिए जाएंगे, दिन आएंगे जिस दिन वो रनों के लिए जाएंगे, दिन आएंगे जिस दिन वो आपको मैच भी जिताएंगे, दिन वो भी आएंगे जब आपको क्रूशियल मोमेंट्स पे वो आपको विकेट लेके आपको मैच में वापस लेकर आएंगे। मतलब मैं ये कहता हूं कि किसी दिन आप चहल को चलो ले लो, लेकिन आप शार्दुल को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि यार अश्विन आएंगे वहां विकेट ले लेंगे। शार्दुल 2020 से अब तक होंगे टीम आपको ना मिडिल ओवर्स में चाहिए, शार्दुल को खिला देना, इतनी मैं ये कह रहा हूं कि आपको बीच के ओवरों में चाहिए, बीच के ओवरों में चाहिए अश्विन से विकेट या कुलदीप से विकेट।
शार्दुल ने 3 साल में सबसे ज्यादा विकेट लिए, मिडिल में ही विकेट है उनके सबसे ज्यादा, और वो आपको बैटिंग तो शार्दुल को अश्विन से ज्यादा बेहतर नहीं, शार्दुल तो है टीम में। नहीं सर, चहल को ही ले हम 8 नंबर, जिस दिन जरूरत पड़े हमें ज्यादा बैटिंग या फिर नहीं, देखिए आप शार्दुल आपके हैं ही हैं, शार्दुल और की आपकी अगर टिपिकल 11 बने तो शार्दुल 8 नंबर पे है, प्लस 2 फास्ट बॉलर खेलते हैं, इधर सिराज या शमी प्लस 1 बुमराह खेलते हैं। बट जिस दिन आप 3 स्पिनर खिलाना, आपको एक वो लग्जरी मिल जाती है, मैं ये कह रहा हूं। हालांकि मैं तो खुद कह रहा हूं, ये जैसे नितिन ने भी कहा, अभी फिंगर स्पिनर्स का एक्सपेरिमेंट आपने 17 में खत्म कर दिया था, हमने 17 में कहा हमें नहीं चाहिए फिंगर स्पिनर, एंड देन अगर आप 17 के बाद 23 अश्विन को बिना खिलाए अगर आप सोच रहे हो, तो एक तरफ से यह भी बताता है कि आपने अपनी अलमारी इतनी खाली कर दी है, उसमें दीमक लग गया।